Science by Sumati. Today we will discuss about blood corpuscles. यानी कि जो हमारा ब्लड है उसमें प्लाज्मा है और प्लाज्मा एक स्ट्रॉक कलर का फ्लूइड है. हम बोल सकते हैं ये पूरा एक स्ट्रॉक कलर का फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत सारे ब्लड सेल मूव कर रहे हैं. व्हाट आर ब्लड सेल? देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल. इट्स ऑल्सो कॉल्ड ब्लड कॉर्पसेस. फर्स्ट है हमारा आरबीसी जो आपको ये दिख रहा है, ये है आरबीसी, ये है हमारा डब्ल्यूबीसी और जो ये आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये क्या है? प्लेटलेट्स. यानी कि देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. अब हम एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है आरबीसी, रेड ब्लड सेल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट. हम आरबीसी को और क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट. इट इज सर्कुलर इन शेप. इट इज बाइकॉनकेव, इधर से भी चपटा है नीचे से भी चपटा है, कॉनकेव है ये, यानी कि सर्कुलर है, बाइकॉनकेव है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता. जबकि हम क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़कर आए, ईच सेल कैरी न्यूक्लियस, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. बट आरबीसी इज अ नॉन न्यूक्लिएटेड, इज 1 मार्क्स क्वेश्चन है आपका जो एमसीक्यू में आता है. यानी कि आरबीसी सर्कुलर है, बाइकॉनकेव है और नॉन न्यूक्लिएटेड है. Is that color? It is red in color because of hemoglobin pigment present in RBC. The lifespan of RBC in male is 120 days and in female 110 days. ये लाइफ स्पैन है. It is rich in iron. जो हमारा हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है ये रिच इन आयरन होता है. 120 डेज इन मैन एंड 110 इज वुमेन, यानी कि जितनी भी फीमेल्स होती हैं उसमें 110 डेज का लाइफ स्पैन होता है. ये डिसइंटीग्रेट होने, ये रीसाइकिल होने कहाँ जाती है? स्प्लीन में जाती है. स्प्लीन एक छोटा सा ऑर्गन है, मटर के दाने से भी छोटा कह सकते हैं. वहां पे आरबीसी जो होती है वो रीसाइकिल होने के लिए जाती है. That's why we call spleen is a graveyard of the blood. वो ब्लड का क्या है? ग्रेवयार्ड है. यानी कि वहां पे सारी आरबीसी डिसइंटीग्रेट होने जाती हैं, रिसाइकिल होने के लिए जाती हैं. पर हमारा मिथ है कि अगर हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी. इज नॉट क्लियर, ओनली मिथ. वाई? क्योंकि जो हमारा बोन मैरो है, जो ब्लड बैंक ऑफ द हमारा बॉडी है, वहां पे बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है. बहुत, हमारे बॉडी के 90% जो सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, इसलिए बोन मैरो को हम ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोलते हैं. ठीक है, ये तो हमारा आरबीसी हो गया. थ्रोम्बोसाइट, नॉन न्यूक्लिएटेड, सर्कुलर इन शेप, बाइकॉनकेव, रिच इन आयरन. आपको जब डिफरेंशिएट करने को आएगा तो आप बहुत इजी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. आपको लर्न सिर्फ पॉइंट्स में करना है, आपको पैराग्राफ नहीं लर्न करना, आपको सिर्फ कंपेयर करते हुए पॉइंट्स लर्न करने हैं. अब नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम बोले इट इज अ वाइट इन कलर, कलरलेस, न्यूक्लिएटेड. इज दैट क्लियर? इर्रेगुलर इन शेप, irregular in shape, nucleated, colorless. The lifespan of WBC only 12 hours to 1 day. It is also called leukocyte. इसको हम और क्या बोल सकते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं. It is a soldier of the cell. WBC produce antibodies to fight against the germs present in our body. In a normal human body, 5,000 to 8,000 WBC is present. पर इनके नंबर बढ़ जाते हैं जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाता, यानी बिकॉज दीज आर नॉट केपेबल टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स. जब ये मर ही नहीं रहे हैं डब्ल्यूबीसी जंग करते हुए, लड़ाई करते हुए, तो क्या हो रहा है? इनकी संख्या यानी कि इनके जो नंबर है वो इंक्रीज होते जाते हैं. तो डॉक्टर समझ जाता है कि आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है. एक क्वेश्चन आता है, व्हाई अमीबा कंपेयर एज अ WBC? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्यों हमने अमीबा को एक WBC से कंपेयर किया? बिकॉज ऑफ 2 रीजन. वन, द इर्रेगुलर इन शेप, बोथ हैव इर्रेगुलर इन शेप, बोथ लाइफ स्पैन इज ओनली 12 hours to 1 hour. तो WBC इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट. अब थर्ड आता है प्लेटलेट, जो आपको ड्रॉप्स में दिख रही हैं. ये सब क्या है? ये सारे आपकी प्लेटलेट्स हैं.
प्लेटलेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। जो ये प्लेटलेट्स है ये ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करता है। द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट इज 8 to 9 days होती है। ये कलरलेस होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। इज दैट क्लियर? जब हमें कहीं कट लग जाता है या चोट लग जाती है, वहां से खून आने लगता है, तो ये ब्लड को थिक करके सॉलिड कर देती है, जिससे कि ब्लड का लॉस ना हो। पर होता क्या है, क्या प्रोसेस होता है? जैसे सपोज कहीं कट लगा, वहां पर एक ट्रांसपेरेंट सीरम रिलीज होगा, जो ब्लड बाहर निकला है उसको वो सॉलिड कर देगा और वहां एक थिन, एक ट्रांसलूसेंट लेयर बना देगा, जिससे अंदर का ब्लड आपका बाहर रिलीज ना हो और ब्लड का लॉस ना हो। इसलिए प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड कार्पस्कल्स। आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड erythrocyte, WBC is also called leukocyte and platelet is also called thrombocyte। अगर आपको कंपैरिजन करने को आता है तो आप बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं। RBC is circular in shape, WBC irregular in shape and the plasma is very small droplets like shape। RBC non-nucleated, WBC nucleated and platelet is also non-nucleated। Is that clear? The lifespan तीनों का आप कंपेयर कर सकते हैं, तीनों का आप फंक्शन कंपेयर कर सकते हैं। WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी बोल रहे हैं हम, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, RBC जो है आपके प्लाज्मा को रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो रेस्पिरेशन में हम पढ़कर आए हैं, हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट टू हेल्प डिफ्यूज द ऑक्सीजन होल बॉडी, डिफ्यूज कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर वेरी फास्ट विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ऑल 3 आर ब्लड कार्पस्कल्स, जो हमारे ब्लड में यानी कि हम बोल रहे हैं प्लाज्मा में फ्लो कर रहे हैं, ये तीनों ब्लड सेल। इज दैट क्लियर? थैंक यू।